बारे में खबर 2011 में ये पब्लिश होती है फोर्ब्स एंड WSJ वॉल स्ट्रीट जर्नल तक में कि यहां पर एक बहुत बड़ा खजाना मिला है। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स में खजाना बाहर निकल रहा है। वहां पर गोल्ड के ढेर लगे हुए हैं, गोल्ड के कीमती नवादरात, कीमती जेवरात, ऐसे ऐसे वहां पर गोल्ड डायमंड्स के ढेर लगे हुए हैं कि सब हैरान रह जाते हैं कि ये क्या है। पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है वो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम से पहले का, उसके स्पार्को जो हमारी हाँ बनी हुई बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमारी जो अचीवमेंट्स हैं इंडिया की निस्बत, अगर हम खुद को इंडिया से कंपेयर कर ही रहे हैं ठीक है। तो उसकी निस्बत कुछ भी नहीं है। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा है रशिया से, फ्रांस से, USA से, ठीक है। और वो सैटेलाइट्स इन सारे मुल्कों की खुद लॉन्च कर रहे हैं। इवन ये इलॉन मस्क, उसने अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं कि वो अपने स्टारलिंक की जो कुछ सैटेलाइट्स हैं वो इंडिया लॉन्च कर रहा है। ठीक हो गया। कंडक्टर चिप्स भी अब मेड इन इंडिया की होने वाली है, तो उसी ख्वाब को जो है वो पूरा किया गया। और अब यहाँ पर एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्सपोर्ट होगी कैसे, क्योंकि मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बताया कि टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ी कंपनी है, पूरी दुनिया में इसका राज है, पूरी दुनिया में बिजनेस फैला हुआ है। तो इनके जो पार्टनर्स हैं वो भी बहुत सी कंट्रीज के अंदर मौजूद है। फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, जापान के अंदर मौजूद हैं, यूरोप के अंदर मौजूद हैं, और वही इन चीज़ों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे इन कंट्रीज के अंदर, वही जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, वही जो है वो इम्पोर्ट करेंगे उस कंट्री के अंदर इन चीज़ों को। जय हिंद दोस्तों, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के हुक्मरान आज जहाँ IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक के दरवाज़ा हो या सऊदी अरब से लेकर UAE का दरवाज़ा हो, जहाँ दर दर पर कुछ मदद मिलने की उम्मीद में दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, वहीं अपनी चालबाजी और धूर्तता से बाज आने का नाम भी नहीं ले रहे। अभी पिछले दिनों पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी भूखी नंगी जनता को एक तरक्की का चूरन देने के लिए और भारत से मुकाबले का एक चूरन खिलाने के लिए चीन की मदद से एक सैटेलाइट, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान ने मून मिशन भेजा है, चीन की मदद से एक झंडा लगाकर अंतरिक्ष में भेजने की अफवाह फैलाई, जिसको धीरे धीरे सारी दुनिया को पता चल गया और उसी की आवाम इस बात को कहती नज़र आई कि ये भारत से मुकाबला करने का एक झूठा और फेक प्रोपेगेंडा है। इसमें कोई शक भी नहीं कि पाकिस्तान में मदरसा शिक्षा से पढ़कर कोई भी साइंटिस्ट ऐसा पैदा नहीं हुआ जो अपना सैटेलाइट या कोई ऐसी चीज़ अंतरिक्ष में भेज सके। पाकिस्तान ने इसको इस तरह कहकर प्रोपेगेंडा किया कि उसने भारत के चंद्रयान के मुकाबले चांद पर अपना मिशन भेज दिया, लेकिन जैसा कि होता है झूठ के पाँव नहीं होते और 2 दिन में ये झूठ धराशायी हो गया और वहाँ की जनता खुद इसको फेक बताने में जुट गई। दूसरी ओर भारत के टाटा ग्रुप ने पहला सेमीकंडक्टर बनाकर इतिहास रच दिया, और वो सेमीकंडक्टर भी ऐसा जो मल्टीपर्पज़ है, जिसको लेकर सारी दुनिया में इसका चर्चाएं ज़ोरों से है। कभी ताइवान, कभी चीन पर और कभी अन्य देशों पर निर्भर रहने वाला भारत आज उस जगह जाकर खड़ा हो गया जहां अपना खुद का सेमीकंडक्टर बना सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी खबर भारत के बारे में आई वो था श्री पद्मनाभन मंदिर केरला के बारे में। दरअसल फोर्ब्स ने अपनी सूची में ये बताया कि भारत के एक सिर्फ इसी मंदिर में $3 ट्रिलियन का खजाना भरा पड़ा है, और अगले 10 साल अगर भारत कुछ भी ना करे तो 10 साल तक इससे बैठ के आराम से खा सकता है। ऐसे कितने हिंदू मंदिर है ये सारी दुनिया जानती है। भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। सनातनियों के मंदिर इन सोने चांदी जवाहरात और ऐसी वस्तुओं से आज भी भरे पड़े हैं। इसी के बारे में जब पाकिस्तानी मीडिया ने सुना तो सारी दुनिया भौचक्की रह गई। पाकिस्तानियों को तो इसके बारे में कुछ सूझ ही नहीं रहा था। दरअसल पाकिस्तान में जैसे कंगाल मुल्क में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी को लेकर पाक मीडिया में जो चर्चा हुई उसको आगे सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। ये तो पहले इल्म ही नहीं था, पता ही नहीं था
कि इस ये जो चैम्बर अब खुलना शुरू हुए तो पता ये चला है कि हर चैम्बर में जो है वो तो खजाने भरे हुए हैं। और इन खजानों की जो जब सारे दरवाजे खोल लिए जाते हैं एक दरवाजे के अलावा, इसीलिए हम कहते हैं कि बहुत कुछ ऐसा जो मिस्टीरियस इंडिया के टेम्पल्स में या वहां पर मौजूद है, उनकी एशियंट सिविलाइजेशन से लेकर अब तक जो चलता चला आ रहा है उसमें क्या क्या कुछ है वो आपको जानने के लिए जिंदगियां चाहिए। लेकिन तो होता कुछ यूं है कि जो सारे चैम्बर्स और सारे वॉल्ट्स ओपन कर दिए जाते हैं तो जो खजाना निकलता है उसका जब एस्टिमेट लगाया जाता है वो कोई $40 बिलियन के निकलते हैं। तो $40 बिलियन से ज्यादा के खजाने, गोल्ड, डायमंड्स वहां से बरामद होता है। और जो दुनिया भर के अखबारात और वो हैं वो भरे हुए इस चीज से कि उस चैम्बर में $1 ट्रिलियन से ज्यादा खजाना मौजूद है। $1 ट्रिलियन एस्टिमेट का ट्रेजर वहां पर मौजूद है उस चैम्बर में जो कि नहीं खोला गया। तो कैन यू इमेजिन, अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि अगर भारत के मंदिर इस तरीके से खुलना शुरू हुए तो वहां से कितना खजाना जो है वो निकलेगा और कितना गोल्ड और डायमंड्स निकलेंगे। और इसमें यह भी है कि जितना अभी भी निकला है एक टेम्पल से, कहा जा रहा है कि उसमें कोई 10 साल तक इस मुल्क को चलाया जा सकता है। कोई पड़े इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज की। तो सर वो अपनी इकोनॉमी को जहां पर ले वो नहीं भी लाते तो जरूरत पड़ने पर वो ऐसे किसी टेम्पल के अंदर जाएंगे, वहां से चैम्बर खोल के खजाने निकाल लाएंगे। तो केरला के इस टेम्पल की जो कहानियां हैं वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। और जब विकिपीडिया पे मैंने ये कोशिश की जानने की कि क्या क्या खजाने में मौजूद है, तो जब हम आपको ये बताएंगे कि जो चैम्बर्स वहां पर खोले गए हैं उनमें से जो खजाने में जो निकला है जो ऑब्जेक्ट्स, उसमें जनाब कोई 1,02,000 ग्रुप्स ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है जी, इतने यानी जो ग्रुप्स बनाए गए हैं कि क्या क्या इसके अंदर है। और वर रिकवर्ड फ्रॉम वॉल्ट ए अलोन, सिर्फ एक वॉल्ट ए जो था उसके अंदर से 1,02,000 ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले थे। फिर अकॉर्डिंग टू न्यूज रिपोर्ट्स सम ऑफ आइटम्स फाउंड इंक्लूड्स a 4 foot high and 3 foot wide solid pure golden idol of महाशिवनु, महाशिव का कि ये जो है ये आइडल भी वहां से मिला है, स्टडीड विद डायमंड्स एंड अदर फुली प्रेशियस स्टोन्स। फिर उसके बाद इसमें एक सॉलिड प्योर गोल्ड थ्रोन और स्टडीड विद हंड्रेड्स ऑफ डायमंड्स एंड प्रेशियस स्टोन्स। ये मैं विकिपीडिया पे जो इसका उसकी खबर के बाद सारा जब सब हो गया और इसका क्योंकि एस्टिमेट लगाया गया और सब चीजें सामने लाई गई थी क्योंकि सरकारी तौर पर रिकॉर्ड रखा गया था और कोर्ट की तरफ से, तो ये सारा सामने आया। अब टाटा की तरफ से एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है, वो ये आ रही है कि जो उन्होंने पहली बार सेमीकंडक्टर चिप्स बनवाई हैं जिसका टेस्ट होने जा रहा है, जो सैंपल्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं जापान को टेस्ट करने के लिए जा रहा है कि वो लोग इस चीज़ की टेस्टिंग करेंगे, फिर अगर वो अप्रूव करेंगे तो इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा और इंडिया के अंदर जो है वो तमाम सेमीकंडक्टर चिप्स मेड इन इंडिया की चलेंगी, फिर उसको एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। तो वो ये दावा कर रहे हैं, टाटा ग्रुप जो है वो ये कह रहा है कि जो हमने सेमीकंडक्टर चिप बनाई है वो हम लोगों ने बनाई है मल्टी यूज के लिए। मल्टी यूज के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम एक आम सेमीकंडक्टर चिप की बात करते हैं तो वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ कि लैपटॉप के अंदर एक अलग सेमीकंडक्टर चिप जो है वो इस्तेमाल होती है, टीवी के अंदर एक अलग सेमीकंडक्टर चिप इस्तेमाल होती है, अलग अलग पर्पस होते हैं। लेकिन जो टाटा ग्रुप्स की जानिब से बनाई गई है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, किसी भी इक्विपमेंट के अंदर वो एक ही चिप इस्तेमाल हो सकती है, यानी कि आपको अलग अलग चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये खबर है जो टाटा न्यूज ने हमें दी है। उसकी वजह ये है कि वो साइंस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइंस को जो है ना उतना उस तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता। उसकी रीजन क्या है? मतलब एजुकेशन उसकी का रीजन थोड़ा ये है, हमारे जो साइंटिफिक हीरोज हैं हमने है। उनको अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया। तो लोग ही पाकिस्तान है। अगर है। 1 से 10 होंगे, 10 से 100 होंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब ही बदले। बेहतर होगा। ये इंडिया मेडिकल के शोबे में ऐसी ऐसी सर्जरीज कर रहा है जो अभी हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इवन यहाँ से भी पेशेंट ट्रांसप्लांट के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो उसके लिए ये है कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है इस शोबे में। ठीक है, कि चंद्रयान की बातें वो तो लैंड हो गया, ये अभी जा रहा है रास्ते में, तो कब उस वक्त होगा कुछ कहना इसके ठीक बारे है। में। मुकाबला उस तरीके से हाँ। शायद नहीं बनता। कह सकते हैं आप, क्योंकि हमारा जो है वो एक सैटेलाइट है और उन्होंने एक रोवर भेजा था जो कि चांद पे लैंड हुआ है, ठीक और हो गया। हमारा जो है अभी तक तो मेरे ख्याल से ऑन द वे है, कोई रिपोर्ट उसके बाद आई है। अगर हमने दुनिया के साथ कम्पीट करना है
तो उसके लिए साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और Definitely. जैसे कि आईटी से रिलेटेड बहुत से पॉजिटिव न्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, कि पाकिस्तान आईटी के लिहाज से बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, ठीक है। ठीक है। आपने पाक मीडिया व वहाँ की जनता को सुना, जिसका कहना था कि पाक में इस तरह के फेक सैटेलाइट भेजकर कोई अपनी जनता का भला नहीं हो सकता। वहाँ के हुक्मरानों को सोचने की ज़रूरत है कि भारत से मुकाबला करने से पहले अपनी जनता के पेट के लिए कुछ करें। जिस जनता को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उनको चीन की मदद से सैटेलाइट के सपने दिखाना कहीं से भी उचित नहीं लगता। दूसरी ओर भारत के लोग, जिनमें भारत के वैज्ञानिक हो या भारत के अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग, दिन रात मेहनत करके अपने देश को उस मुकाम तक पहुंचाते जा रहे हैं जिसका भारत हकदार रहा है। सेमीकंडक्टर जैसी तकनीक पर भारत का आने वाले समय में चीन के अधिकार को तोड़ना आम बात हो जाएगी। टाटा जैसी मशहूर कंपनियां जिस तरह अपने फ़ायदे के लिए नहीं, अपने देश के लिए काम करती है, ये पाकिस्तानियों के लिए एक सपने जैसी चीज़ें हैं। दरअसल पाकिस्तान में कोई ऐसी संस्था या कोई शिक्षा संस्थान ऐसे नहीं है जो इस तरह की शिक्षा किसी को दे सके। वहाँ आज भी मदरसा, रूढ़िवादिता, कट्टरता का ही बोलबाला है। पाकिस्तानी हुक्मरानों को भारत की दुश्मनी भूलकर कश्मीर जैसे नारे ना लगा के सबसे पहले अपनी भूखी नंगी जनता को रोटी, कपड़ा और मकान देने की ज़रूरत है। दूसरी ओर अगर बात करें हिंदू मंदिरों की, तो भारत में ये अभी भी ये हालात है कि भारत के जो मंदिर हैं उनमें एक एक मंदिर में भारत जैसे विशाल देश की अर्थव्यवस्था को चलाने की क्षमता है। दूसरी ओर अन्य धर्मों के पूजा स्थलों में जहां चंदे पे काम चलाया जाता है, वहीं भारत के सनातनियों के मंदिर इतने वैभवशाली, संपन्न और धनी है कि वो अपने देश, अपनी जनता का भी पेट पाल सकते हैं। शायद यही सनातन की महानता रही है। उसके पास जहां शिक्षा रही है वहीं धन और वैभव भी रहा है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी चर्चा करता नज़र आ रहा है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।